नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज दिन रविवार का है। आपको मालूम है किसी बड़ी खबर का, हफ्ते की बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं। तो इस हफ्ते बहुत सारी खबरें हुई। सबसे बड़ी खबर तो आज ही शुरू हुई। बिहार में राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ जो वोटर अधिकार यात्रा है वो शुरू हुई बिहार के सासाराम से। उसके अलावा प्रधानमंत्री का भाषण लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन, और संसद में एसआईआर को लेकर मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को ये कहना कि भाई 65 लाख लोग जिनके नाम हटाए हैं उनकी डिटेल डालिए, ये सब कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार खबर की जगह क्यों ना तस्वीरों की बात की जाए, क्योंकि राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें ऐसी है जो उनके शब्दों पर, क्या बहुत बड़े बड़े लोगों के शब्दों पर भारी पड़ जाती है। इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी की तस्वीर पर किसी ने बड़ा खूब लिखा है, पहले मैं आपकी नजर वो करता हूं। वो कहते हैं कि ये पानी आंखों से ढलता है तो आंसू कहलाता है। ये पानी आंखों से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पर चढ़ जाए तो रुआब बन जाता है। क्या सही बात लिखी है। दरअसल पानी, राहुल और तस्वीर, पानी मतलब बारिश, राहुल और तस्वीर, ये कुछ अजब ही रिश्ता है। जब इन तीनों का मेल हुआ है, तब भारत में खास करके राजनीति को लेकर सोशल मीडिया पर एक भूचाल आया है। और राहुल गांधी की ये तस्वीर, अभी 15 अगस्त के दिन भी इसी तरह की एक तस्वीर वायरल हुई, जहां राहुल गांधी बारिश में खड़े हैं, वीडियो भी तस्वीर भी, और बारिश में खड़े सलामी ले रहे हैं अपने कांग्रेस कार्यालय में। ये रिश्ता कुछ नया नहीं है, कुछ पुराना है। राहुल गांधी के साथ कनेक्शन का एक सबसे बड़ा जरिया है। जहां देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लंबे लंबे भाषण देने में अपना नया रिकॉर्ड कायम कर रहा था, वहीं ये शख्स बिना कुछ कहे एक तस्वीर के जरिए सबके दिलों में उतर रहा था। सबके पास अपनी अपनी कला है, सब अपनी अपनी कला का जो है वो फायदा उठाना चाहते हैं, उसके जरिए कम्युनिकेट करते हैं। प्रधानमंत्री के पास अच्छा भाषण देने की कला है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओवर यूज अब हो चुका है, जिसका उदाहरण इस बार के 15 अगस्त के उनके भाषण में दिखा, जो क्लियरली अब तक का प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का 12 भाषण में से सबसे बोरियत वाला भाषण मुझे लगा, सबसे कमजोर भाषण मुझे लगा। ना उसमें प्रधानमंत्री का जोश था, ना वो अटैक करने वाली उनकी प्रवृत्ति थी, ना वो गर्मजोशी थी उसमें, और ना कोई नई बात थी। अगर नई बात कुछ थी तो वो संघ से मिन्नत करने वाली बात थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। बस वो एक बोलने का रिकॉर्ड कायम करना था 103 मिनट का, वो किया। 2014 में 65 मिनट के भाषण से शुरू हुआ सफर ये 103 तक पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जानते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अगर एक राजनेता के रूप में है तो वो ये है कि वो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते। प्रियंका गांधी बहुत खूबसूरत तरीके से कम्युनिकेट करती है, राहुल गांधी नहीं कर पाते, शायद इसलिए क्योंकि उनकी जो भाषा है बेसिकली वो इंग्लिश है, इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है वो, जो कि इस देश में लोगों को ज्यादातर थोड़ा सा अजीब लगती है, खास करके नेताओं के मुंह से। लेकिन राहुल गांधी ने एक अपना स्टाइल बनाया है। वो स्टाइल है तस्वीरों के जरिए बात करने का, तस्वीरों के जरिए अपना संदेश देने का। और उसी का नतीजा है कि ये जो तस्वीर 15 अगस्त वाले दिन राहुल गांधी की आई है, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री को जितने लोगों ने देखा उससे कहीं ज्यादा राहुल गांधी की इस तस्वीर या इस रील को देखने वाले थे। राहुल गांधी के खुद के इंस्टाग्राम पर तकरीबन आप ये मान के चलिए 25 यानी 30 मिलियन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 30 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख चुके। 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज्यादा लोग। इसी तरह से राहुल गांधी के और अकाउंट पे, फेसबुक पे, उनके ट्विटर पे, उनके यूट्यूब पे, पर्सनल वाले कह रहा हूं मैं, इंस्टाग्राम और वीडियो व्हाट्सएप वीडियोस पे लाखों लोग देख रहे हैं। यानी तकरीबन इस तस्वीर को और उस दिन के इस छोटे से वीडियो को ज्यादा नहीं तो
कम से कम इस देश में 25 से 30 करोड़ लोग अब तक देख चुके हैं। 25 से 30 करोड़ लोग देख चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री के उस दिन के बोरिंग भाषण को देखने वालों की संख्या अभी 10 से 12 लाख के बीच पहुंच पाई है। अगर टोटल उनके सारे प्लेटफॉर्म को मिलाओ तो कहा जाता है कि 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा है। कि राहुल गांधी की जो तस्वीरें इस तरह की वायरल होती है वो नेचुरल होती है। प्रधानमंत्री मोदी तस्वीरें खिंचवाते हैं, माइक तक को अपने सामने नहीं आने देना चाहते, उनका सब कुछ प्लांटेड होता है, ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीरें नेचुरल होती हैं और जो नेचुरल तस्वीर में जो एक्सप्रेशन आते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी तस्वीरों में वायरल होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। अब रही बात कि राहुल गांधी क्या इस बारिश में तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनको मालूम है कि बारिश में खड़े हैं, तस्वीरें तो खींचेंगी, वो क्यों करवाना चाहते हैं? और दरअसल राहुल गांधी अब सिंबल्स की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से करने लगे हैं। मोदी जी इसमें राहुल गांधी के आसपास भी कहीं नहीं फटकते। मोदी जी जैसे वक्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो जेस्चर्स होते हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं वो ठीक नहीं होते। उनकी जेस्चर में जब वो उंगली खड़ी कर करके बात करते हैं तो एक वो कहते हैं ना, एक घमंड जैसा दिखाई देता है। और जब वो टीपी पढ़ के यूं 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 करके गर्दन हिलाते रहते हैं तो वो एक 8, 10, 15 मिनट ठीक लगता है। जब कोई 1.5 घंटा तक यूं 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 हिलाते रहे ना, वो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। जो आदमी कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंट होता है, वो आंख में आंख डाल के, आंख में देख के बात करता है। अब जब आप यूं टीपी इधर इधर यूं गर्दन देखोगे तो आप आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते। तब कॉन्फिडेंस दिख जाता है प्रधानमंत्री का। जब कोई विदेशों में जाते हैं, किसी बड़े लीडर से बात करते हैं, या वहाँ जो एक रिचुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ जब प्रधानमंत्री के चेहरे की हवाएं उड़ती है, वहाँ दिख जाते हैं। लेकिन जब आप बिना टीपी के, बिना उसके किसी स्क्रिप्ट के बोलते हो, तब आप सीधा आंख में आंख डाल के देखते हो। तो ये जो जेस्चर्स की है ना, ये राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। दूसरा, वो ये भी बताते हैं कि वो नेचर से कितना प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री के घर में प्लांटेड होता है, प्लांटेड मोर आते हैं, प्लांटेड हिरन के बच्चे आते हैं, गाय का बच्चा आता है, लैपटॉप भी पड़ा है, टैब भी पड़ा है, हाथ में फोन भी पड़ा है, सब कुछ प्लांटेड होता है। लेकिन राहुल गांधी सब कुछ नेचुरल करना चाहते हैं। राहुल गांधी भी ये सब तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत थोड़ी है, टीम उनके पास भी है, घर के अंदर वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल चीज है ना, कि मैं कुदरत से कितना प्यार करता हूं, बारिश मुझे पसंद है, गर्मी मुझे पसंद है, ठंड का मुकाबला मैं करता हूं, ठंड भी पसंद है, हर मौसम को एंजॉय करता हूं, और इस तरह का एक मैसेज देते हैं। और साथ में ना वो हिरण, ना वो मोर, ये सब नहीं रखते। जो उनके पास अपने एक पालतू कुत्ता है, उस कुत्ते को हाथ में रखते, कई बार आपने देखा होगा। एक नेचुरल जो आम आदमी कर सकता है। क्या हम और आप आम आदमी कर सकते हैं कि हमारे घर में मोर भी हो, हमारे घर में गाय भी रख लो, हम हिरन भी रख लें, मोर हमारे घर के अंदर आ रहे, हम दाना खिलाएं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन एक छोटा सा कुत्ता तो हम में से बहुत सारे लोगों के घरों में होगा, हम सब रखते हैं। बारिश में भीगना आपको भी पसंद है, हमें भी पसंद है, लेकिन स्काई डाइविंग करके बाकायदा विद कैमरा, वो कौन कर सकता है? वो ना आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। हम और आप सुबह घर में बैठ के योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन केदारनाथ की गुफाओं में जाकर विद कैमरा क्या हम और आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकते हैं। ये समझ, ये इशारे और ये इस तरह के कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत अच्छी हैं राहुल गांधी के पास। किसी ने उस पे भी लिखा है कि बहुत अच्छा लिखा है कि ये तस्वीर केवल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी को इस देश की बारिश से भी प्यार है, राहुल गांधी को इस देश की मिट्टी, पहाड़, जंगल, नदियों, रात, सुबह और इस देश के लोगों से बेहद प्यार है। वो सब चीजें जिनसे देश बनता है, राहुल को उन सब से प्यार है। राहुल गांधी जिन चीजों को प्यार करते हैं वही असली भारत माता है। इसलिए राहुल गांधी
कि ये तस्वीरें लोगों के पसंद आती है, लोगों के जहन में उतर जाती है। ये कनेक्शन स्लो है लेकिन बना सॉलिड है। इसी कनेक्शन का असर आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हुई तो ये कनेक्शन सॉलिड दिखा, उसके बाद भारत न्याय यात्रा हुई वहां दिखा, आज बिहार में भी आपको ये कनेक्शन दिखा। इसी कनेक्शन की वजह से राहुल गांधी जो है युवाओं से अपील करते हैं कि मेरे साथ जुड़िए। नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये तस्वीरों के जरिए राहुल गांधी का बोलने का या राहुल गांधी का मैसेज देने का सिलसिला दरअसल पहली बार तब हुआ, जो मैं आज भी मानता हूं कि मुझे 28वां साल है पत्रकारिता करते हुए। राजनीतिक पत्रकारिता के दौरान मैंने इससे खूबसूरत तस्वीर आज तक नहीं देखी है और शायद ही देखूंगा, और वो तस्वीर थी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में भरी बारिश में, तेज बारिश में अपना भाषण दिया था। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। मैं नहीं मानता, आप में से कोई माने ना माने, पर मेरे लिए आज भी द बेस्ट पिक्चर यही है, पॉलिटिकल पिक्चर किसी नेता की, और शायद आने वाले समय में भी मुझे इससे बेहतर पिक्चर ना ही मिलेगी। उसके अलावा एक और तस्वीर राहुल गांधी की, ये देखिए, जब वही भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में खत्म होती है और ऊपर से बर्फ के फाहे बोलते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ बर्फ पड़ती है, इसको फाहे बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं। बर्फ के फाहों की एक वर्षा सी हो रही थी, बारिश हो रही थी, और उसमें राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। ये तस्वीर भी करोड़ों रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है। और इसी सिलसिले में ये तस्वीर अब 15 अगस्त की, जहां राहुल गांधी बारिश में खड़े हैं, बारिश में झंडे को सलामी दे रहे हैं। ये तस्वीरें किसी और से कंपटीशन नहीं कर रही, बल्कि आपस में ही कंपटीशन करती नजर आती है कि कौन सी ज्यादा बेहतर है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी कि ये तस्वीरें इतनी वायरल क्यों होती हैं, या राहुल गांधी जानबूझ के ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं, या कुछ और कहानी। दरअसल अगर ये देखा जाए कि वायरल क्यों होती है, तो मुझे जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि राहुल गांधी में जो पर्सनैलिटी है राहुल गांधी की, उस पर्सनैलिटी में इस देश के युवाओं को एक नई होप दिख रही है। राहुल गांधी फिजिकली फिट है। वैसे फिजिकल फिटनेस और राजनीति ये कहीं आपस में जुड़ती नहीं है भारत में, लेकिन दुनिया भर के राजनेता आज की डेट में सबसे ज्यादा फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। मेरे हिसाब से दुनिया में जो दो सबसे फिटेस्ट पॉलिटिशियन है, राजनेता है, उसमें पहला नाम राहुल गांधी का है और दूसरा नाम व्लादिमीर पुतिन का है। ये दोनों बहुत फिट मुझे लगते हैं। उसके अलावा और भी आप देखिए, राष्ट्राध्यक्ष जितनी भी है, ज्यादातर आपको फिट मिलेंगे, आप युवा मिलेंगे। और ये फिटनेस आपके जो पॉलिटिशियन होते हैं कोई भी देश के, वो एक रोल मॉडल का भी काम करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिखते बिकते वो हैं। अब जब आपका देश 65% युवा देश है और आपकी फिजिकल फिटनेस ये दिखाती है कि आप कितने फिट है, तो वो युवा कनेक्ट होता है आपके साथ। सोशल मीडिया का दौर है आज की डेट में। हर कोई, मुझे नहीं मालूम क्यों, पर हर कोई अपनी तस्वीरें लोगों के साथ बांटना चाहता है। कोई व्लॉग के जरिए बांटता है, कोई इंस्टाग्राम पे बांटता है, कोई बांटता है, लेकिन हर चीज शेयर करना चाहते हैं लोग। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी भीग रहे हैं और भीगते बदन पर उनका जो शरीर की बनावट है, फिजिकली कितने फिट है, वो दिखता है, तो ऐसी चीजें तो युवाओं को बहुत पसंद आती है और वायरल हो जाती है। और कम से कम एक चीज के लिए तो वो फिर राहुल गांधी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि भाई फिजिकली फिट कैसे रहा जा सकता, पॉलिटिशियन कैसे फिजिकली फिट रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी कोई 25-30 साल के नहीं है।
वो मिड 50s के हैं। उसके बावजूद राहुल गांधी जब अपने मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग के वीडियोस डालते हैं, जब अपने क्रिकेट कुश्ती के उसमें डालते हैं, जो वो स्विमिंग करते हुए के वीडियो डालते हैं, इस तरह के डालते हैं, वो यही संदेश युवाओं को दे रहे होते हैं कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का एक वो होता है। तो हम सबको बचपन से पढ़ाया गया, और शायद इसीलिए राहुल गांधी में जो ज़ील है, कभी न झुकने की, डरने की, वो इसी वजह से आती है। इसलिए राहुल गांधी वायरल हो जाते हैं और ये तस्वीरें उनकी पसंद आती है, और जो ये तस्वीरें खींचता है उसको भी सैल्यूट है कि बहुत अच्छी तस्वीरें खींचता है। तो दोस्तों, दरअसल मैं ये कहानी इसलिए बता रहा था कि इस हफ्ते सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने भूचाल सा पैदा कर दिया, क्योंकि अचानक से राहुल गांधी ने जब वो वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जिस तरह से छाए हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने ये वोट चोरी के खिलाफ लोगों से जुड़ने की अपील की, जिसमें अब तक करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। तो इस वक्त सोशल मीडिया को बाय स्ट्रोम, जिसको कहते हैं ना, तूफान ला दिया राहुल गांधी ने, और ऊपर से ये तस्वीरें और ज्यादा वायरल हो गई। एक तस्वीर, जैसे मैंने वीडियो बनाया था, ये एक तस्वीर राहुल गांधी की 103 मिनट पर भारी पड़ गई। 103 मिनट के उस भाषण से वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा जो इस एक तस्वीर ने डाल दिया। इसलिए मुझे लगा कि आज रविवार के दिन इसकी बात की जाए, क्योंकि बिहार वाले मुद्दे पर तो अब आगे बात करेंगे ही। अभी 16 दिन चलनी है, 15 दिन और चलनी है ये यात्रा। तो इसलिए मुझे आज थोड़ा सा छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा लाइट वीडियो बनाना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, तो हमें भी बहुत मदद मिलती है। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट बहुत बहुत कीमती हैं। आप चाहे नेगेटिव कमेंट दो, चाहे पॉजिटिव कमेंट दो, मेरे लिए दोनों इक्वल है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। नमस्कार।